आई एम सुरेश सारण फ्रॉम रावा कुचामन सिटी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि घड़ी के अंदर समय कैसे बताते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल सबसे पहले आपको आर्टिकल पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर क्या होता है, एक तो होता है ए और एक होता है एन। और डेफिनिट आर्टिकल के अंदर होता है द, जिसको हम द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। तो इनका यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अल्फाबेट होती है इंग्लिश के अंदर, जो अल्फाबेट होती है उसके अंदर वोवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। वोवेल का मीन्स होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मीन्स होता है व्यंजन। तो जिस प्रकार हिंदी के अंदर स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी अल्फाबेट में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो देखो इंग्लिश के अंदर वोवेल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो 21st लेटर है, जो 21 लेटर बचे हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। और इन्हीं के आधार पर वोवेल और कॉन्सोनेंट का हमें ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही हम ए, एन, दी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इंग्लिश के साथ में इनका जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी का, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। उससे पहले यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक का सही उच्चारण क्या होता है, एन का सही उच्चारण क्या होता है और द का सही उच्चारण क्या होता है। तो देखो एक को एफ भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, एन को एन भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं, और द को कहां पर हम द बोलते हैं और कहीं पर दी बोलते हैं। तो इनको किस प्रकार बोलना चाहिए? तो देखो अगर ए है वो अकेला आता है, सिंगल ए आता है, जैसे मैंने लिखा ए बॉय, ठीक है। तो इसके अंदर इस ए को ए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, ए बॉय। और एक को बोलते हैं, जैसे मैंने ये किसी के साथ में लगकर आता है, जैसे इसके अंदर एक स्पेलिंग लिखी है एप्पल, ठीक है। तो ये इसके साथ में समूह के अंदर है, तो इसको हम कहते हैं एप्पल। क्या कहते हैं? एप्पल। जब ए अकेला आता है तो इसको हम ए के रूप से देखते हैं। इसी प्रकार एन, ठीक है, एन अगर अकेला आता है, जैसे मैंने लिख दिया एन इंग्लिश मैन, एन इंग्लिश मैन, तो इसके अंदर जो एन है इसको हम एन बोलेंगे। और एन कब बोलते हैं? 90% हमें एक को ए बोलना है और एन को एन बोलना है। 90% इनका ये उच्चारण होता है वो सही होता है। द का सही उच्चारण क्या होता है? तो देखो द का सही उच्चारण, द को हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं? मैं एक वर्ड लिखता हूं, द बॉय, द बॉय। तो इसको हम द बोलेंगे या दी बोलेंगे। और एक वर्ड लिखता हूं मैं, द एंड, द एंड, ये दो वर्ड लिखे मैंने, द बॉय, द एंड। तो हम द किसको बोलेंगे, दी किसको बोलेंगे? तो देखो द के साथ में, द के साथ में जो वर्ड है उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वह हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट होता है, हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट होता है। जैसे द बॉय है तो बॉय किससे स्टार्ट हो रहा है? ब से, और ब हिंदी के कॉन्सोनेंट में आता है ककगढ़ में, ठीक है। तो हिंदी के अंदर जो ककगढ़ होते हैं वो तो होते हैं कॉन्सोनेंट, और जो ए, आ, ई है वो क्या होते हैं? वो भी जिनको हम स्वर कहते हैं। तो बॉय है वह हिंदी के कॉन्सोनेंट से, व्यंजन से स्टार्ट हुआ है, तो इसको पहले जो द लगा उसको हम बोलेंगे द। क्या बोलेंगे? द। और इसमें है द एंड, ठीक है, इसका भी हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो होगा एंड। और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हिंदी के स्वर से। तो हिंदी के स्वर से स्टार्ट होता है, उससे पहले जो लगा है द, उसको हम द नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं दी बोलते हैं। तो इस प्रकार ध्यान देना, द है
वह यदि किसी हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले लगाया तो उसको हम द बोलते हैं, और यदि वह जिसके पहले लगाया उसका जो उच्चारण है वह हिंदी के स्वर से स्टार्ट होता है तो उसको हम दी बोलते हैं। इसको आप और भी बोल सकते हो, जैसे इंग्लिश मैन है तो उसके पहले दी इंग्लिश मैन, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। गर्ल के पहले द लगा देंगे, उसको द बोलेंगे द गर्ल, क्योंकि वह ग से स्टार्ट हो रहा है। ग क्या है? हिंदी का व्यंजन है। इस प्रकार ध्यान देना, द को द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किस प्रकार करते हैं। तो अगला देखो, हम यूज करते हैं, हम यूज ऑफ ए। हमारा पहला आर्टिकल है ए आर्टिकल। तो देखो ए का प्रयोग कहां करते हैं, कैसे करते हैं। ए का प्रयोग ध्यान देना, ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। सबसे पहले आपको देखना है जिसके पहले, जिस नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करने जा रहे हैं वो सिंगुलर, पहली कंडीशन है सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। जैसे मैंने एक लिख दिया, बॉय लिख दिया, ठीक है। इससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहले हमारे शर्त क्या है कि इसका प्रयोग है वो सिंगुलर होना। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, तो ये बॉय है वो एक वचन है, हाँ जी एक वचन है, तो ये क्या है? सिंगुलर है। दूसरी कंडीशन क्या है? काउंटेबल होना चाहिए। जिससे पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं वो काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं। तो ये सिंगुलर है और इस बॉय को हम गिन सकते हैं। तो सिंगुलर भी हो गया, काउंटेबल भी हो गया। दो कंडीशन हमारी पूरी होगी। एक का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जिसके अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन, और हिंदी के अंदर व्यंजन कौन से होते हैं सबको पता है, क ख ग है, ठीक है, उनसे शुरू होना चाहिए। तो देखो तीन कंडीशन इसकी, पहली तो सिंगुलर होना चाहिए जो हमने पूरी कर ली, काउंटेबल होना चाहिए वो भी हमने पूरा कर लिया। तीसरी कंडीशन है इसके अंग्रेजी शब्द की जो उच्चारण है वो हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। अंग्रेजी है बॉय तो हमने लिखा बॉय, ठीक है। अब इसका जो शुरुआत है वो किससे हो रहा है? ब से। इसकी शुरुआत हो रही है ब से, और ब क्या है? एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है। तो हमारी तीनों कंडीशन इसके अंदर पूरी होती है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और इसका जो अंग्रेजी शब्द का उच्चारण है वह हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो वहां पर हम इसके साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ब्लैंक बॉय इज गोइंग टू मार्केट। तो हमेशा ध्यान देना आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ में ही होता है, बिना नाउन के कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो देखो नाउन क्या है? बॉय। नाउन क्या होती है? ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थल के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बॉय, इससे पहले हमें क्या करना है? आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो उसकी कंडीशन देख लो, अभी मैंने बताई थी बॉय की, सिंगुलर है, काउंटेबल है, और इसके जो अंग्रेजी शब्द की ध्वनि है, उच्चारण है, इसका उच्चारण लिखते बॉय का बॉय लिखते हैं हिंदी में, तो उसका पहला वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है? ब से, और ब एक व्यंजन है, इसलिए हमारी तीनों कंडीशन पूरी होती है और हम इसके अंदर आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दिस इज रिक्तिस्तान गर्ल, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो अभी हम ए पढ़ रहे हैं, तो ए की कंडीशन क्या क्या है? जिससे पहले, जिस नाउन के पहले आप कर रहे हो वो सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, और उसके अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है गर्ल सिंगुलर है या नहीं है? एक वचन है, गर्ल एक लड़की है। दूसरा काउंटेबल, इसको हम गिन सकते हैं, तो सबको पता है एक लड़की है तो उसको हम गिन सकते हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन है इसके अंग्रेजी शब्द की ध्वनि देखनी है हमें, तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे गर्ल। तो इसकी अंग्रेजी शब्द की उच्चारण है, ध्वनि है, वो किससे शुरू हो रही है? ग से, और ग आप सबको पता है हिंदी का एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है। तो इसके अंदर हम, हमारी तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? ए का प्रयोग कर देंगे।
ठीक है। तीसरा अगला एग्जांपल है दैट इज रिक्त स्थान मिल्क मैन, उसके अंदर भी हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो सबसे पहली कंडीशन मिल्क मैन सिंगुलर है, एक वचन है, क्योंकि मैन का एक वचन मैन होता है, और अगर एक ही जगह हम ई कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो मिल्क मैन एक वचन है सब। दूसरे कंडीशन है काउंटेबल है या नहीं है, तो एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमें देख रही है, तो इसकी हमें क्या लिखनी पड़ेगी, अंग्रेजी शब्द की हिंदी लिखनी पड़ेगी। तो हम शुरू लिखेंगे मिल्क मैन, शुरुआत किससे हो रही है, मैं से, और मैं सबको पता है हिंदी का एक व्यंजन है। ठीक है, तो हमारी तीनों कंडीशन पूरी होगी। जहां तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम इसके अंदर आर्टिकल लगा देंगे ए। अगला देखो एग्जांपल, आई सॉ यूनिवर्सिटी इन अजमेर। अब हमें यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो कुछ क्या होते हैं, सब देखते हैं यूनिवर्सिटी है वो यू से स्टार्ट हुआ है, और यू सबको पता है इंग्लिश का क्या है, एक वोविल है, तो वो सोचते हैं सवर से स्टार्ट हो रही है, सवर है, इसलिए हम इसके अंदर किसका प्रयोग कर देते हैं, एन का प्रयोग कर देते हैं। जबकि एन का प्रयोग नहीं करना है, हमें क्या देखनी है, कंडीशन के अनुसार चलना है। सबसे पहले हमें सिंगुलर देखना, सिंगुलर है या नहीं है। तो यूनिवर्सिटी एक है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, तो ये हो गया सिंगुलर। अब एक है तो उसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जी हाँ, इसको हम गिन सकते हैं। उसके बाद में हमें इसके अंग्रेजी शब्द का उच्चारण लिखना है, पहले वर्णन नहीं है, पहले उच्चारण देखना है। तो इसका उच्चारण होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो स्टार्ट किससे हो रहा है, ये से। अब बताओ ये हिंदी का स्वर होता है या व्यंजन होता है, तो सबको पता है यह होता है, वो हिंदी का क्या होता है, व्यंजन होता है। तो यह के अनुसार, व्यंजन के अनुसार हम यहाँ पे क्या भरेंगे, ए भरेंगे। एन नहीं भरना है, आपको क्या भरना है, ए भरना है। अगला एग्जांपल है माई फादर बॉट हॉर्स, क्या है, हॉर्स। तो देखना है उसी अंदर ए का प्रयोग सिंगुलर, तो हाँ जी हॉर्स क्या है, सिंगुलर है, गिन सकते हैं। घोड़ा है उसको हम गिन सकते हैं, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। अब इसकी हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी शब्द की हिंदी उतार लिखेंगे, तो है से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, है से, और है सबको पता है एक हिंदी का व्यंजन है। तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या भरना है, ए भरना है। अब देखना एक नोट है, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव विशेषण हो या एडवर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब हो, क्रिया विशेषण हो, तो आर्टिकल एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे मैंने दो एग्जांपल दिए, मोनिका इज रिक्त स्थान गुड गर्ल। इसके अंदर देखो गर्ल क्या है, एक नाउन है, क्या है, नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो इसके अंदर हमें जो आर्टिकल भरना है वो इस एडजेक्टिव के अनुसार लगेगा, इसकी ध्वनि के अनुसार लगेगा, लेकिन हमें नाउन के अकॉर्डिंग ही लगाना है उसको। अगर नाउन सिंगुलर है, एक वचन है, काउंटेबल है, तभी इसकी ध्वनि के अनुसार लगेगा। हमें केवल इसकी ध्वनि यूज करनी है, बाकी सब दोनों कंडीशन इसके अनुसार चलना है। तो देखो एक का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कहता है, तो नाउन गुड नहीं है, नाउन क्या है, गर्ल है। तो अब में देखना गर्ल मीन्स लड़की, ठीक है, एक वचन है यानी सिंगुलर, एक कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन है काउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम गिन सकते हैं। तो एक है और लड़की है, तो लड़की को हम गिन सकते हैं, ठीक है, दो कंडीशन हमारी पूरी होगी। अब तीसरी है अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो मैंने नोट के अंदर लिखा है कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, तो उनकी ध्वनि के अनुसार ही आपको क्या भरना है, आर्टिकल भरना है। तो हमारी दो कंडीशन नाउन ने पूरी कर दी। अब हमें इसके अंदर क्या भरना है, आर्टिकल भरना है। तो आर्टिकल के लिए हम हिंदी इस एडजेक्टिव की बनाएंगे, गर्ल के नहीं बनाएंगे। तो इसको लिखेंगे गुड, क्या लिखेंगे, गुड। तो गुड किससे स्टार्ट हो रहा है, ग से स्टार्ट हो रहा है, और ग सबको पता है कि हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसके अंदर ग के साथ में हम क्या भर देंगे, ए भर देंगे। तो मोनिका इज ए गुड गर्ल। लेकिन ध्यान देना हमेशा, अगर नाउन होगी तभी हम इसके अंदर आर्टिकल भर सकते हैं। अब देखो दूसरा, मोनिका इज वेरी गुड गर्ल। तो इसके अंदर नाउन क्या है, गर्ल। नाउन क्या है, गर्ल, क्योंकि नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है, ठीक है।
तो गर्ल। उसके पहले जो गुड दिया है वो क्या है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि लड़की है। एक तो ऐसे होगा मोनिका इज गर्ल, ठीक है, कि मोनिका लड़की है। गुड गर्ल का मतलब होता है अच्छी लड़की है, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि मोनिका एक लड़की है और अच्छी लड़की है, तो ये है एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव। और जो वेरी है वो ये कह रहा है कि बहुत बहुत अच्छी लड़की है, तो वेरी हो गया एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। तो मैंने नोट में लिखा है कि यदि हमें आर्टिकल भरना है और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव के अनुसार भरना है, और यदि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाती है तो हमें एडवर्ब की ध्वनि के अनुसार ही इसके अंदर आर्टिकल भरना है। लेकिन तो दो कंडीशन है सिंगुलर और काउंटेबल वाली, वो हमें नाउन के अकॉर्डिंग ही पूरी करनी है। तो नाउन है गर्ल, ठीक है, वो गर्ल में अभी हमने पूरी की थी ऊपर कि गर्ल है वो सिंगुलर भी है और इसको हम गिन भी सकते हैं। तो अब हमें तीसरा पॉइंट है अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके अंदर हम ना तो गर्ल के अनुसार करेंगे ना गुड के अनुसार। इसके अंदर वेरी, वेरी का हमें हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखना है। तो वेरी को किससे स्टार्ट हो रहा है, वह से, और वह है वो हिंदी का एक व्यंजन है। तो इसके अनुसार हम इसके अंदर ए फिल कर देंगे। इसके बाद देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। समझ लो ये लिखा मैंने, मोनिका इज रेगिस्तान गुड, या ये से लिख दिया मोनिका इज रेगिस्तान वेरी गुड। अब आप बताइए इसके अंदर आर्टिकल है वो क्या आएगा, मोनिका इज रेगिस्तान छोड़ दी गुड, मोनिका इज रेगिस्तान छोड़ दी वेरी गुड, वही सेंटेंस है। लेकिन इसके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनके अंदर नाउन नहीं है। क्या नहीं है, नाउन नहीं है। और जहां पे नाउन नहीं होती है तो हमारी ये दो कंडीशन पूरी नहीं होती है, और बिना नाउन के कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो इनके अंदर ए ओ एन जे कुछ भी लगाना गलत होता है। इस प्रकार हमारा ये यूज ऑफ ए है वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन दूसरा देखो, यूज ऑफ एन, तो ए और एन का जो यूज है वो लगभग सेम होता है, बस एक कंडीशन इनके अंदर चेंज होती है। देखो एक का हमने यूज किया तो एक का क्या था, एक के अंदर भी हमें जो नाउन थी वो सिंगुलर चाहिए थी, काउंटेबल चाहिए थी, और वही एन के अंदर है। एन के अंदर भी हम जिस नाउन से पहले आप एन का प्रयोग कर रहे हो वो सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए। ये कंडीशन ए में भी थी और एन में भी रहेगी, ठीक है, बस एक कंडीशन अलग है। इसके अंदर क्या होता है, जिसके अंग्रेजी शब्द का उच्चारण, अंग्रेजी शब्द का उच्चारण है वह हिंदी के कॉन्सोनेंट से नहीं वोवेल से शुरू होना चाहिए। और हिंदी के वोवेल स्वर सबको पता है क्या होते हैं, ए आ ई, ठीक है, वो होते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, एप्पल। क्या लिया, एप्पल। समझ लो एक नाउन है जिससे पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको वही कंडीशन देखनी है, सबसे पहले देखना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है। तो देखो सिंगुलर एप्पल, एप्पल मींस होता है एक सेब, ठीक है, तो ये एक सिंगुलर है। दूसरी कंडीशन है काउंटेबल होनी चाहिए। जैसे एप्पल है वो सिंगुलर है और इसको हम गिन भी सकते हैं, एक सेब तो उसको हम गिन भी सकते हैं। तो दो कंडीशन हमारी पूरी हो गई। लेकिन दो कंडीशन तो ए में भी पूरी होती है, एन में भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो ए भरना है या एन भरना है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसी के अंदर ध्वनि के आधार पर हमें मालूम करना है कि इसके अंदर ए आएगा या एन आएगा। यदि इसकी जो ध्वनि है, ठीक है, इसकी जो ध्वनि है वो हिंदी के व्यंजन से शुरू होती है तो आपको ए का प्रयोग करना है, और हिंदी के स्वर से शुरू होती है तो आपको एन का प्रयोग करना है। ये दो ही कंडीशन है, ठीक है। तो इसकी मैं हिंदी लिखूंगा तो इसकी हिंदी हो जाएगी एप्पल। तो स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से, ठीक है। अब ए सबको पता है कि व्यंजन में तो आता नहीं है, स्वर में आता है। हिंदी का स्वर होता है उसके अंदर आता है ए, ठीक है। तो हिंदी के स्वर से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे।
अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है रोहन इज इंजीनियर, ठीक है। तो ये नाउन है हमारी, इस नाउन से पहले हमें किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल का, ठीक है। तो हमें देखना है तीनों कंडीशन पूरी करनी है, तो सिंगुलर, ठीक है। तो इंजीनियर, इंजीनियर सिंगुलर है, काउंटेबल, इसको हम गिन सकते हैं, जी हाँ, इंजीनियर होता है उसको हम गिन सकते हैं, व्यक्ति होता है उसको हम गिन सकते हैं। से पहले जिसके अंग्रेजी शब्द का होता है, अब हमें इसके अंग्रेजी शब्द का उतार लिखना है, तो मैं उतार लिखूंगा इसका इंजीनियर, इंजीनियर। अब इस हमें देखना शुरू किससे हो रहा है, ई से, तो ए आ ई, ठीक है। तो ये क्या है, हिंदी का वोवेल है, स्वर है, और जिस स्वर से स्टार्ट होता है वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, माई फादर इज रिक्तिस्थान एमएलए। अब इसको अंदर कुछ लोग क्या होते हैं, एमएलए देखते हैं, एम देखते हैं, और इसके अंदर क्या भर देते हैं, ए भर देते हैं। लेकिन इसकी सही हम हिंदी देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा एम एल ए, एम एल ए। सबसे पहले हमें दो कंडीशन पूरी करनी है, सिंगुलर है तो हाँ एमएलए सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, और इसको हमें अब हिंदी किसकी हिंदी देखनी है, तो हिंदी में लिख दिए एम एल ए। शुरू किससे हो रहा है, ए से। किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, और ये हिंदी का एक स्वर है, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल है ही ईट्स एप्पल डेली, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो नाउन है वो क्या है, एप्पल, जो मैंने आपको पहले बता दी थी, सिंगुलर है, काउंटेबल है, और इसका जो अंग्रेजी शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वह वोवेल से शुरू हो रहा है, तो किसका प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। लास्ट एग्जांपल है दे हैव इंक पॉट, ठीक है। तो इंक पॉट मींस होता है स्याही की दवात, इंक पॉट है वो सिंगुलर है, इसको हम गिन भी सकते हैं, इंक पॉट रखिए उसको हम गिन भी सकते हैं, और इसके अंग्रेजी शब्द का उच्चारण, चलो इसके अंग्रेजी शब्द का उच्चारण लिखते हैं, इंक पॉट। तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, जो एक हिंदी का क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार ए और एन का प्रयोग हमें करना है, बस एक कंडीशन है दोनों के अंदर अलग है, वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल, ये तो दोनों में होनी चाहिए, सिंगुलर भी होनी चाहिए, काउंटेबल भी होनी चाहिए। लेकिन यदि सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और उसकी जो इंग्लिश शब्द है, जिसको उसका अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, उसका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो यदि हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है तो आपको ए भरना है, और यदि वो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी के वोवल से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है, ठीक है, तो उस समय हमें किसका प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। और जो नोट है वो हमारा एक के समान ही है, इसके अंदर भी ये लिखा है यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव विशेषण या एडवर्ब आता है तो हमें उसकी ध्वनि के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल, सी इज रिक्तिस्थान ऑनेस्ट गर्ल। अब देखो ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट को कुछ क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट। और इसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि ये है से स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर ए भर देते हैं, जो कि गलत होता है। ऑनेस्ट को हम बोलते हैं ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। और अब इसके अंदर वो स्टार्ट हो रहा है, वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, और ओ है वो हिंदी का एक क्या है, स्वर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर एन भरना है। तो देखो सी इज ऑनेस्ट गर्ल, हमारी नाउन है गर्ल, और गर्ल सिंगुलर होनी चाहिए, तो हाँ गर्ल वो सिंगुलर है, इसको हम गिन भी सकते हैं। और अब तीसरी कंडीशन है हमारी, अंग्रेजी शब्द के उच्चारण है वो हिंदी के वोवल से शुरू होना चाहिए। तो देखो ये नाउन है, उससे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो हमें एडजेक्टिव के अनुसार ही, एडजेक्टिव की ध्वनि के अनुसार ही इसके अंदर ए और एन का प्रयोग करना है। तो ऑनेस्ट का मैंने बता दिया ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसके अंदर किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। नाउन के अकॉर्डिंग हमें दो शर्त पूरी करनी है, सिंगुलर और काउंटेबल। फिर यदि नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव दिया हुआ है तो एडजेक्टिव की ध्वनि के अनुसार ही हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। दूसरा देखो, सी इज रिक्तिस्थान वेरी ऑनेस्ट गर्ल, इसके अंदर भी नाउन क्या है, गर्ल है, जो मैंने आपको भी बताया था, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। दो कंडीशन नाउन के अकॉर्डिंग पूरी कर ली हमने।
अब उसके बाद में दिया हुआ है ऑनेस्ट, क्या दिया हुआ है, ऑनेस्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले हमें एडवर्ब दी हुई है, तो हमें इसके अंदर एडवर्ब की ध्वनि के अनुसार ही आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो इसकी ध्वनि में लिखता हूं वेरी, मैंने लिख दी वेरी, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वैसे स्टार्ट हो रहा है। ऑनेस्ट के अनुसार तो इसके अंदर एन भरना है, लेकिन इट से पहले हमें एडवर्ब दी, जिसके एडवर्ब की जो ध्वनि है वो है वह, और वह होता है वो हिंदी का एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके अंदर एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए। और तीसरा एग्जांपल देखो, सी इज ऑनेस्ट, इसके अंदर कोई भी, मैंने अभी पिछले में बताया था आपको एक के प्रयोग में, इसके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर नाउन नहीं दी हुई है, और केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार ए और एन का जो यूज है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग कहां नहीं करते हैं। अब देखो आर्टिकल का यूज कहां नहीं करते हैं, ठीक है, हमने अभी पढ़ा ए और एन का यूज कहां करते हैं। अब आर्टिकल का यूज हम कहां नहीं करते हैं, तो देखो जितनी भी प्रॉपर नाउन होती है, ठीक है, प्रॉपर नाउन मींस होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उससे पहले आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम है, हमारा सबका नाम होता है, जैसे महेश होता है, राम होता है, मुकेश होता है, नरेश होता है, ठीक है, उससे पहले हमें कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है, जैसे इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक नाउन है ये, इससे पहले भी किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन से पहले हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी है प्लूरल नाउन, जितनी भी अगर कोई नाउन है वो बहुवचन है, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो मैंने कंडीशन बता दी कि वो सिंगुलर होनी चाहिए। यदि वो प्लूरल है, ठीक है, चाहे वो काउंटेबल है, लेकिन वो यदि प्लूरल है तो उससे पहले हमें किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैंने बॉय के पहले आपको बताया था ए लगाया था, लेकिन यहाँ पे बॉयज, क्या है, बॉयज, जो कि क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। टू गर्ल, अब देखो गर्ल पहले सिंगल एक लड़की थी, तो उससे पहले हमने एक का प्रयोग कर दिया, लेकिन टू गर्ल मींस दो लड़कियां, तो एक से ज्यादा होगी, बहुवचन हो गई, इसलिए हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी आ गए, तो इसके पहले भी प्लूरल नाउन होगी तीनों, इसके पहले हमें किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे जितनी भी तोलने वाले वस्तुएं, जैसे मिल्क, दूध है, दूध को हम गिन सकते हैं क्या, दूध को हमें नहीं गिन सकते। चाय, टी है, राइस, चावल है, ठीक है, या वाटर, पानी है, जिनको हम गिन नहीं सकते, जितने भी तेलीय पदार्थ उनको हम गिन नहीं सकते, और वो सब अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार आज हमने ए और एन का जो सही यूज है वो सीखा। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, यहाँ पे 6 मैंने एक्सरसाइज दिए, जो आपको वापस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनके अंदर कौन सा सही आर्टिकल आएगा। और इसके बाद में जो तीसरा हमारा अगला जो डेफिनेट आर्टिकल है द, वो हम अगले वीडियो के अंदर ही पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।